अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। और सारा इनाम कत्ल केस में कुछ नए नए इंकशाफात शाहनवाज के बारे में और उसकी इब्तदाई दो शादियों से मुतल्लिक आए हैं। उसके एक दोस्त को जिसको गिरफ़्तार किया गया, उसने भी काफ़ी कुछ बताया है उसकी गुज़िश्ता शादियों के हवाले से। और फिर अयाज़ अमीर साहब की भी एक सहाफ़ी से की गई एक बड़ी अहम गुफ्तगू सामने आई है, जिसमें उनसे बार बार सवाल किया गया कि आपको जब अपने बेटे की आदतों का पता था तो फिर किस तरह से आपने उसको इस तीसरी शादी की इजाज़त दी, और फिर एक लड़की को क्यों आपने इस तरह से उसके साथ रहने की इजाज़त दी, शादी करने की इजाज़त दी, आपने क्यों उसको आगाह नहीं किया कि आपके बेटे की आदतें कैसी हैं। तो इन तमाम चीज़ों को तफसील से मैं आपके सामने इस वीडियो में रखता हूँ। सबसे पहले तो शाहनवाज़ की पहली शादी से मुतल्लिक जो उसके दोस्त की जानिब से जो मौक़िफ़ सामने आया, उसमें बताया गया कि शादी के चंद रोज़ बाद ही, यानी 6-7 रोज़ बाद ही वो उसको छोड़कर चली गई थी। और जब वो छोड़कर जा रही थी तो शाहनवाज़ उसके पीछे गन लेकर भी भागा। और छोड़कर जाने की वजह क्या बनी? छोड़कर जाने की वजह बनी नशा, आइस का नशा, ड्रग्स का इस्तेमाल और कई तरह के नशे जो शाहनवाज़ करता था। और कुछ ऐसी बातें भी उस दोस्त ने बताई जो कि ज़ाहिर है इस वीडियो में बयान नहीं की जा सकती हैं। कुछ ऐसी चीज़ें भी मुख्तलिफ़ ज़राए से पता चल रही हैं। ये तो एक शादी की बात हो गई। फिर कुछ ही अरसे के बाद शाहनवाज़ की दूसरी शादी हुई, जो कि थोड़ा-सा पहली शादी से ज़्यादा चली। वो 6 माह चली। और 6 माह चलने के बाद फिर ज़ाहिर है जो दूसरी बीवी थी शाहनवाज़ की, वो भी जब आहिस्ता-आहिस्ता उसको शाहनवाज़ के असली रंग नज़र आए, उसको पता चला कि किस तरह की इसकी आदतें हैं, जब ये नशा करता है तो कितना ये होश में रहता है और कितना इसके होश व आवास ख़त्म हो जाते हैं। तो उसके बाद वो भी बिलाखिर 6 माह बाद इसको छोड़कर चली गई। उसके बाद जनाब बारी आती है फिर सारा इनाम की, कि किस तरह से ये दोनों पहले साथ पढ़ा करते थे, फिर इनका जो आपस में रब्ता था वो ख़त्म हो गया। फिर आहिस्ता-आहिस्ता शाहनवाज़ की दूसरी शादी के बाद ये रब्ता बहाल हुआ। और जब निकाह हुआ तो ये शादी भी शाहनवाज़ की आप देखें कि सिर्फ़ 3 माह ही चल सकी। और एक बार फिर वजह वही बनी, शाहनवाज़ की अय्याशियाँ, सारा से मुस्तकिल पैसे मंगवाना, सारा के पैसे पर अय्याशियाँ करना, गाड़ियाँ ख़रीदना, घूमना फिरना, अपने पूरे ख़र्चे पूरा करना। और फिर इस शादी को निकाह तक ही महदूद रखा गया, रुख़्सती नहीं की गई। अच्छा, इस शादी से मुताल्लिक जब अयाज़ अमीर साहब से सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि मुझे इब्तिदा में इस शादी का बिल्कुल भी इल्म नहीं था। अगर होता तो शायद मैं इस शादी को रोक पाता, या जब जो 2 शादियों का मेरे बेटे की जो अंजाम हुआ था उसके बाद मेरी कतई ये ख्वाहिश नहीं थी कि शाहनवाज़ की तीसरी शादी हो और ऐसी लड़की से हो जो इतनी पढ़ी लिखी, वेल सेटल्ड और अपना एक करियर बनाने जा रही हो, इतनी सॉफ्ट स्पोकन हो। और सारा के दोस्तों की जानिब से भी जो गुज़िश्ता वीडियो मैंने आपको बताया था उनकी जानिब से भी सारा से मुताल्लिक बताया गया कि वो कितनी वो तो दोस्तों की दोस्त थी। जब आपस में जो 10 दोस्तों का ग्रुप था, अगर उनमें कभी कोई लड़ाई हो जाती थी, कोई एक दूसरे से नाराज़ हो जाता था, तो वो पैचअप करवाने में सारा सबसे पेश होती थी और ग्रुप को वो जोड़ कर बिल्कुल रखा करती थी। तो यानी अपनी जो दोस्तों के साथ जो ज़िंदगी थी, जो अपनी फैमिली लाइफ थी, वो उसमें भी बहुत ही बेहतरीन इंसान थी। और फिर करियर भी उसका बहुत ही कामयाब था। अबू धाबी में बड़ी इंपॉर्टेंट वो जॉब कर रही थी। तो अब ये सारी सूरत हाल और ऐसी एक लड़की को जो कि करियर भी उसका बड़ा अच्छा हो, इस तरह बेदर्दी से शाहनवाज़ ने कत्ल किया। और फिर उसके बाद अब ख़बरें ये भी सामने आई कि शाहनवाज़ के पास कोई क्लाशनकोव भी मौजूद है, उसको भी बरामद किया गया। सारा का बैग जो कि वहाँ से मिला जाए वक़ुआ से, जहाँ ये हादसा हुआ वहाँ से, जिधर ये कत्ल हुआ वहाँ से कुछ नशा आवर चीज़ें भी बरामद की गई हैं, जिससे ये पता चल रहा है कि शाहनवाज़ नशे का आदी था और वो नशा करता रहता था। ज़ाहिर है बीवियों से झगड़ा भी फिर इसी बुनियाद पर कई बार हुआ कि ये नशा क्यों कर रहा है, नशे को इसको छोड़ देना चाहिए और इसके असरात से उसको बचना चाहिए। लेकिन उसने वो बात नहीं मानी और उल्टा बीवियाँ छोड़कर जाती नहीं, और तीसरी बीवी को तो फिर उसने कत्ल कर ही दिया। अब सारा के वालिद जो गुज़िश्ता रोज़ तदफ़ीन के मौके पर कुछ मनाज़िर में नज़र आए, वो ज़ाहिर है इस वक्त बहुत गम की हालत में अंदर से बिल्कुल टूट चुके हैं और पीछे हटने वाले वो नहीं हैं। वो ये कह रहे हैं कि मैं इन तमाम मुजरिमान को कैफ़र किरदार तक पहुँचाऊँगा। मैंने अपनी बेटी को बहुत ही नाज़ नख़रों से पाला था, बिल्कुल शहज़ादियों की तरह पाला था। तो मैं इस केस से पीछे हटने वाला नहीं हूँ, और चाहे कितने ही बड़े लोग मेरे सामने आ जाएँ, कोई मुझे इस केस से 1 इंच भी पीछे हटने का बोलेगा तो मैं पीछे नहीं हटूँगा और मैं इनको सज़ा दिलवा कर ही रहूँगा। तो अब हमारे जो पुलिस का निज़ाम है उसका भी ये बड़ा एक इस वक्त इम्तिहान होगा कि किस तरह से वो इस केस की तफ्तीश को आगे बढ़ाती है। चूँकि लॉकअप के जो मनाजिर एक सहाफ़ी के रेफरेंस से हमने आपको बताए थे, वहाँ का आंखों देखा हाल जो बताया था, वो तो बड़ा ही हैरान कुन था। किस तरह शाहनवाज़ को बिरयानी, कोल्ड ड्रिंक और सेब वहाँ पर पेश किए जा रहे थे।
और उसके बाल बड़े प्रॉपर बने हुए थे, वो अपने कपड़े भी पहना हुआ था। तो जिस्मानी रिमांड पर जो पुलिस की कस्टडी में हो, आम तौर पर पाकिस्तान में वो इस तरह की हालत में होता नहीं है। तो ये भी बहरहाल एक बड़ा सवालिया निशान है। और फिर जो रोज़ उसके बदलते बयानात हैं वो हमें ज़ाहिर जाफ़र की याद दिलाते हैं, किस तरह से ज़ाहिर जाफ़र नूर मुकद्दम को कत्ल करने के बाद जब अदालत आता था तो कभी वो व्हील चेयर पर आता था, कभी वो स्ट्रेचर पर आता था, कभी उसकी पोनी बंदी होती थी, कभी उसने बाल बिखेरे हुए होते थे। फिर वो अदालत में आकर अजीब व गरीब बयानात दिया करता था, जो कि उसके वकला उसे पूरा तैयार करके बाकायदा डिज़ाइन करके दिया करते थे। तो यही कुछ अब शाहनवाज़ के वकला भी कर रहे हैं। ज़ाहिर है चूँकि फैमिली के पास पैसा बहुत ज़्यादा है, एक स्ट्रॉन्ग फैमिली है, तो बड़े बड़े वकील करके इस केस को फिर लटकाने की कोशिश की जाएगी। लेकिन जो भी इस केस में अपडेट होगी, शाहनवाज़ को जब अदालत में पेश किया जाएगा तो उस समात का पूरा अहवाल और फिर शाहनवाज़ से जो तफ्तीश हो रही है उससे मुतालिक भी आपको अगले आने वाली वीडियोज़ में इंशाल्लाह कल और फिर आगे भी अपडेट मैं करता रहूँगा। तो इस वीडियो से इजाज़त दीजिए, और जो लोग इस खबर से अपडेटेड रहना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ये वीडियोज़ आप तक फौरी तौर पर पहुँच सकें। अल्लाह हाफ़िज़।